नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करें उत्तर प्रदेश में तो चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं अब अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार के उपचुनाव है, मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की अटकलें पहले से लगाई जाती रही हैं और मायावती कहीं ना कहीं चाहती भी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी में शिरकत करें और जो 25 साल का उनके साथ काम करने का अनुभव रहा है, कहीं ना कहीं मायावती का बेहद बेहतरीन रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विवादित बयान उन्हीं के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, जनता उनसे दूर जाती हुई नजर आती है। नहीं तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो दलितों के मसीहा माने जाते थे, जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक जनाधार मजबूत करने का काम करते थे, आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य की किरकिरी होते हुए नजर आती है। कोई ऐसे उल चलूल बयान दे देते हैं जिसके बाद वो चर्चा में आ जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में आते हैं, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को काफी दिनों तक टॉलरेट करते हुए नजर आते हैं। उनके विवादित बयानों के बाद जब अयोध्या मंदिर पर उन्होंने लगातार कई ऐसे अभद्र टिप्पणी की राम भद्राचार्य को लेकर और जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हुए नजर आए, अखिलेश यादव ने कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना लेते हैं, राष्ट्रीय शोषित पार्टी, और उसके बाद वो अखिलेश यादव को भी टाटा बाय बाय करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो फिर से अटकलें लगाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब मायावती का रुख कर सकते हैं। जो एक 25 सालों का अनुभव मायावती के साथ रहा है, वो कहीं ना कहीं फिर से दोहराने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की बात कर लिया जाए तो संघमित्रा मौर्य अभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया, एक भी सीट पर टिकट नहीं दिया। ऐसे में उपचुनाव है, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी जल्द ही उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो हो सकता है संघमित्रा मौर्य भी अपना मन बदल सकती हैं और फिर वो चाहे सपा की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे या चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ, या फिर मायावती के साथ अपने पिता स्वामी मौर्य के साथ गठबंधन में जा सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में इस तरीके की कुछ घटना देखने को मिलेगी या नहीं। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, कहीं ना कहीं उसमें बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के मुद्दे को जिस तरीके से भुनाने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें बड़ा धोखा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिन हिंदुत्व के मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रही हैं, वही हिंदुओं में ही कहीं ना कहीं फूट पड़ते हुए दिखाई देती है। इतने वर्ग, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे यादव ब्राह्मण, तो ऐसे ऐसे मुद्दों को कहीं ना कहीं साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। अगर ऐसे साधती रही तो जाहिर तौर पर वो जो वोट बैंक है उनसे छिटकता हुआ नजर आएगा और इस बार दलित वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण ने एंट्री मार ली है और वहीं मायावती भी कहीं ना कहीं वोट बैंक में सिरमारी कर सकती हैं। अगर दूसरी तरफ ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो ओबीसी वोट बैंक भी कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव के खेमे में जाता हुआ नजर आता है। मुस्लिम वोट बैंक भी, चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो सभी वर्गों के कॉम्बो माने जाते हैं। अगर मायावती उनको साथ लेती हैं तो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आते हुए नजर आएंगे। अगर वो अपने विवादित बयानों से बचते रहे तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का एक जनाधार है। भले ही कुशीनगर सीट पर उनको किसी भी तरीके की जीत नहीं मिली, मात्र 24,000 वोट मिले, लेकिन अगर उन सबको साइडलाइन कर दिया जाए, पहले का उनका एक इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो एक फैन फॉलोइंग है, उनके जो एक ब्लंट बयान देने वाली आदत है, कहीं ना कहीं ये उनकी एक खासियत को बताता है और जनता उसके लिए उनको प्यार भी करती हुई नजर आती है। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती का रुख करेंगे और करते हैं तो कब करते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।